ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। कंपनी सेक्रेटरी जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ही इज ट्रेन्ड फॉर ऑल द कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस। वो कंपनी फॉर्म करने से लेके उसको रन करने से लेके, मतलब उसको चाहिए तो फाइनेंस अरेंज करना, प्रोजेक्ट खड़े करना, तो सब में वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। जब कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी में एम्प्लॉय होता है एंड ही गारंटीज कि हाँ दिस कंपनी इज कंप्लाइंग विद ऑल द रेगुलेशन, तो पब्लिक का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि ही इज एन आउटसाइडर। तो एक जब आउटसाइडर सर्टिफाइड करता है कि ये कंपनी जो है हर रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंप्लाई कर रही है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और एक कंपनी सेक्रेटरी के वर्क पे कि हाँ वो एक कंपनी में है एंड नथिंग नॉन कंप्लायंसेस विल बी डन, तो उनके मनी सेफ है, ये गारंटी मिलती है पब्लिक को। क्योंकि आपने देखा होगा जिसमें भी कंपनी सेक्रेटरी हैं कंपनियों में, लिस्टेड कंपनी में, कि कंपनी की रेपुटेशन बिल्ड करने में। राजस्थान में नमक की झील के लिए प्रसिद्ध सांभर जिले के मरुपुत्र मुंबई में प्रवासी और पेशे से कंपनी सेक्रेटरी के रूप में राजेश मित्तल का आज मुंबई के शेखावटी समाज में ही नहीं बल्कि अपने प्रोफेशन में काफी बड़ा नाम है। बचपन से ही राजेश में दुनिया की भीड़ से अलग कुछ कर दिखाने की चाहत और लगन थी, जिसने उन्हें आज अपने प्रोफेशन में भी एक सफल मुकाम पर पहुंचा दिया है। हाई स्कूल तक राजस्थान में शिक्षा से लेकर कई उतार चढ़ाव की कसौटी के बाद राजेश ने कंपनी सेक्रेटरी के रूप में मुंबई में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। राजेश कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर सामाजिक सरोकारों में भी रुचि रखते हैं। बतौर सीएस वे कई बड़ी कंपनियों के साथ जुड़े हैं और इसी क्रम में उन्होंने प्रातःकाल के साथ सोशल ऑडिट नामक एक नए कॉन्सेप्ट की जानकारी दी और सोशल ऑडिट के कई सारे पहलुओं पर भी चर्चा की। उसी चर्चा पर हमने बात की सीएस राजेश मित्तल से। प्रातःकाल लाइव पर पेश है ये मुलाकात हमारी संवाददाता अलमास सिद्दीकी द्वारा लिया गया। राजेश मित्तल का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नमस्कार, प्रातःकाल लाइव से मैं अलमास सिद्दीकी और इस वक्त मेरे साथ राजस्थान के सांभर झील से ताल्लुक रखने वाले सीएस राजेश मित्तल जी मौजूद हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि सीएस के बारे में, जो भी इन्होंने शुरुआती ज़िंदगी में जो भी स्ट्रगल किया है, जो भी संघर्ष किया है और जो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और उसी के साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट भी जुड़ जाता है सोशल ऑडिट, जिसके बारे में लोग इतना नहीं जानते। तो आज हम इन सारी बातों पर इनसे चर्चा करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले आपकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में जानना चाहूँगी। मैंने मेरा 10th जो है राजस्थान से किया, फिर मैं बॉम्बे आया, फिर मैंने यहाँ पे जब बीकॉम किया तो फिर मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कोई ऐसा कोर्स करूँ जिसमें मुझे एकदम ऊंचाइयाँ छूने को मिले और मतलब काफ़ी तरक्की मिले। तो मैंने काफ़ी इंक्वायरी करी, तो फिर मेरे को पता चला कि एक कंपनी सेक्रेटरी का जो ये कोर्स है ये काफ़ी एक्साइटिंग है। इसमें आप जैक ऑफ ऑल बन सकते हैं, मास्टर ऑफ नन जैसे कहा जाता है इसके बारे में, कि इसमें सारे लॉज पढ़ाए जाते हैं और आपकी जो पोजीशन है वो सीधे बोर्ड रिपोर्टिंग पे पहुंच जाते हो, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लेवल के आदमी हो जाते हो। सो इट एक्साइटेड मी कि यार एक कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहिए। मैंने जब कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स चालू किया तो उस वक्त मुश्किल से 5-6 हज़ार ही कंपनी सेक्रेटरी हुए थे जब 88 में मैंने ज्वाइन किया। और मैंने 92 में जब क्लियर किया तो मेरा मेंबरशिप नंबर भी 9000 एंड समथिंग था। तो ये जो था, एक मेरी मम्मी का भी मतलब मेरा एक सपोर्ट रहा कि भैया तू कुछ करके बता। तो मैंने देखा कि एक जो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है, जब मैंने गाइडेंस लिया लोगों से मेरे कॉलेज में भी, कि यदि आपको डायरेक्ट टॉप पे पहुंचना है, डायरेक्ट बोर्ड रिपोर्टिंग करनी है, सो दिस इज़ द ओनली कोर्स कि जहाँ पे आप ज्वाइन करके पास करके सीधे बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। दिस एक्साइटेड मी एंड ये तो इंटरेस्ट की बात हो गई, लेकिन जो मेन सफ़र की शुरुआत थी वो उसके बारे में बताइए। और कुछ सुनहरे पल रहे होंगे। नहीं, क्या होता है कि जब आपके पास एक चैलेंजिंग टारगेट आ जाता है तब उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हो। मेरे समय में मेरे पास कुछ फैसिलिटी नहीं थी, बुक्स नहीं थी क्योंकि बुक्स काफ़ी महंगी थी और इंस्टीट्यूट बॉम्बे में था और दिल्ली में था। यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं था, ना इंटरनेट जैसे आजकल के युग में आपने देखा होगा कि इंटरनेट और सारी फैसिलिटी हैं।
आप 1 मिनट में बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस वक्त ये फैसिलिटी नहीं थी, क्लासेज यहाँ पे नहीं चलते थे। मैंने क्लासेस के लिए सिडनी चर्चगेट जाना पड़ा था मुझे। तो इसका जो एक्साइटमेंट था कि एंड रिज़ल्ट, जो मेहनत का एंड रिज़ल्ट है, वो एक अच्छी पोस्ट दिलाएगा, एक अच्छी पहचान दिलाएगा, उसके वो मुझे अट्रैक्ट करता था कि एक कंपनी सेक्रेटरी। ये काफ़ी टफ रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं राजस्थान से होने की वजह से मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा, और मुझे पूरी पढ़ाई जो लॉ की जैसे कर सकते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी की पूरी टफ पढ़ाई थी, और वो भी पूरी इंग्लिश मीडियम में थी। यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि हिंदी से आपने अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट किया? मैं अभी मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मेरे को लगता है उल्लासनगर में मैं अकेला ही उस वक्त कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कर रहा था या बन रहा था। तो मैंने स्टडी मटेरियल मंगाया और एक डिक्शनरी ले ली, और हर वर्ड को इंग्लिश को मतलब समझता गया जी। कि जो मुझे नहीं आता है। और मैंने एक चीज़ नोट करी कि इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल था वो सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी था। तो सेल्फ गाइड करता गया, जो समझ में नहीं आता था मैं उसको डिक्शनरी से देख के समझ के मैंने पढ़ाई करी अपनी, और काफ़ी मतलब सक्सेस रहे उसमें। यहाँ पे एक सवाल है छोटा सा, CS और CA में क्या डिफरेंस है, बीच में अंतर क्या है? मैंने दोनों की स्टडी करी कोर्स या CA में जाने से पहले कि CA में आप फाइनेंशियल फिगर्स और सब में आप उलझ जाते हो, और ये एक प्लानिंग के बाद मतलब जब कंपनी का ईयर कंप्लीट हो जाता है या रनिंग में, उसके बाद इनका ऑडिट और वगैरह का रोल आता है। और मैंने CS में देखा कि फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन मतलब आइडिया फॉर्म होने से लेके कंपनी फॉर्म करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, प्रोजेक्ट खड़े करना, प्रोजेक्ट फाइनेंस करना, पब्लिक इशू लाना, वो सब जब मैंने हैंडल, जो इसमें एक्साइटमेंट दिखा कि मैं ये सब कर सकता हूँ। मतलब एक कंपनी को खड़ा करना जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसके थ्रू लोगों को रोज़गार दिलाना, तो ये एक बड़ा एक्साइटिंग कोर्स लगा था मुझे। तो मैं उसी के लिए मैंने इसको चुना, क्योंकि इसमें काफ़ी चैलेंजेस थी कि यू आर सिटिंग विद द टॉप बॉसेस, यू हैव टू मैनेज विद देम ऑल द एक्टिविटीज़ एंड लुक आफ्टर द कंप्लायंसेस ऑफ द कॉर्पोरेट्स। क्योंकि इसमें आप CA में क्या होता है कि आप बाद में चेक करते हो ऑडिट वगैरह या जो है, और या अकाउंट से रिलेटेड करते हो जी। या टैक्सेशन से रिलेटेड करते हो, पर वो एक अलग फील्ड हो जाता है, और जिसमें प्री सेट मतलब की एक्टिविटीज़ रहती है कि आपने ये सेल किया तो इतना टैक्स आएगा, इनकम किया तो इतना टैक्स आएगा। पर यहाँ पे आपको क्या करना है उसका एक पूरा थॉट प्रोसेस, और जैसे थिंक टैंक जैसे होता है ना, वैसे इसमें पहले हमें पूरी थिंक प्रोसेस चालू करनी पड़ती है कि हम कंपनी क्यों फॉर्म करें, पर्पस क्या रहेगा, वेदर इट विल बी स्पेशल पर्पस व्हीकल, और मेन कंपनी में क्यों नहीं करेंगे। तो कई चैलेंजेस रहती थी। तो चैलेंजेस के लिए ये जो है वो एक डिफरेंस है जो CS में है, क्योंकि CA का फील्ड भी काफ़ी वास्ट है। उसमें आप एक ऑर्डिनरी आदमी से लेके हर आदमी जो भी फाइनेंस में डील करता है उससे कनेक्ट हो जाते हो। और CS का जो फील्ड है वो एक प्योरली जैसे कहा जाए मैक्सिमम 90% ऑफ द जो CS का जो रोल है वो कॉर्पोरेट से कनेक्टेड रहता है जी। और एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है? अभी हम ये कह सकते हैं कि बीइंग अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, यदि इनडायरेक्टली कहें तो सेक्रेटरी इज अ चीफ। जैसे कहीं पे भी आप देखोगे, चाहे गवर्नमेंट में या कोऑपरेटिव सोसाइटी में कहीं पे भी, तो आप पाओगे कि सेक्रेटरी इज अ चीफ पोजीशन। वैसे ही कंपनी में भी सेक्रेटरी की पोजीशन बड़ी चीफ पोजीशन होती है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंप्लायंसेस ऑफ द कंपनी। तो ही कैन बी सेड दैट कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कंप्लायंस एंड नॉन कंप्लायंसेस। तो मैनेजमेंट इज़ फ्री, टेंशन फ्री, कि भाई हमने एक बार कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया तो ही विल लुक आफ्टर ऑल द कंप्लायंसेस। सर, अभी हाल ही में आपने सोशल ऑडिट की डिग्री प्राप्त की है, ये बहुत ही रेयर है मेरे ख्याल से, ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, तो इस बारे में आप विस्तार से बताइए। जब मुझे पता चला कि सरकार ने एक नया एजेंडा किया है कि UN के हिसाब से 2030 तक हमें मतलब कि एक इक्वलाइजेशन, जैसे जेंडर इक्वलाइजेशन और पॉवर्टी रिडक्शन, और काफ़ी इन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं उसको अचीव करना है। तो UN जो यूनाइटेड नेशन है, इट हैज़ मैंडेटेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच इज साइंड बाय अराउंड 192 कंट्रीज
to be agreed, and it should be achieved by 2030. So to achieve that, this social auditor is going to play a very big role. जो social auditor का जो रोल है, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होने वाला है, क्योंकि जितनी भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो डिसाइड किए हैं यूएन ने, उनको अचीव करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, जैसे पॉवर्टी रिडक्शन, जेंडर इक्वलाइजेशन और हाउसिंग, या जितने भी रिलेटेड जो हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं, तो उनमें सोशल ऑडिटर का काफ़ी रोल रहने वाला है। जैसे पंचायती राज में जैसे मनरेगा है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट के, उसमें भी काफ़ी सोशल ऑडिटर्स ने रोल प्ले किए हैं, कि जिससे कि जो प्रोजेक्ट्स में जो खर्चे होते हैं उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए, और उसका जो रियल इम्पैक्ट है वो लोगों को पता चले, कि मतलब कि जो प्रोजेक्ट का अंडरटेक करे हैं गवर्नमेंट ने, कि उनके रिजल्ट बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसके फायदे क्या क्या हैं? सोशल ऑडिट का ये फायदा है कि जो अमाउंट जो स्पेंड हो रहा है वो सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी इससे। क्योंकि सोशल ऑडिटर इट विल नॉट जस्ट ओनली टेल कि आपने कहाँ खर्चे किए, कहाँ कैसे किए, पर इसमें रियल इम्पैक्ट, जैसे सपोज पॉवर्टी रिडक्शन है, उसमें हमने स्किल डेवलपमेंट का काम किया, और जो पैसा किया तो उससे स्किल डेवलप हुआ या नहीं हुआ टारगेटेड पॉपुलेशन का, और टारगेटेड पॉपुलेशन हैज गॉट द एम्प्लॉयमेंट और नॉट, दैट इज द इम्पैक्ट। जैसे आप अभी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो ये लोगों को पता कैसे चलेगा? लोगों को पता कि जब इट इज़ मैंडेटेड कि आपको अपने प्रोजेक्ट का एक सर्टन अमाउंट के बाद, जैसे 10 करोड़ के बाद या 1 करोड़ के बाद, आपको उस प्रोजेक्ट का सोशल ऑडिट करवाना पड़ेगा, कि उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा। जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उनका सैंपल टेस्टिंग करके वी आर प्रिपेयरिंग द सोशल ऑडिट रिपोर्ट, कि रियली में जो बेनिफिट, जिस पर्पज़ के लिए जो प्रोजेक्ट या स्कीम लाई गई थी और इसमें जो पैसा खर्च हुआ है वो सही जगह तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, और उसका फ़ायदा किन लोगों तक पहुंचा है, जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उनको बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है, तो ये सोशल ऑडिटर विल रिपोर्ट। तो उसके बेसिस पे जो अमाउंट डोनर है या गवर्नमेंट है, जो भी मतलब जो अमाउंट स्पेंड कर रहा है, ही विल कम टू नो कि उसके पैसे का सही रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से सोशल जो है ऑडिट वो काफ़ी बिग रोल प्ले करेगी। इसमें जो ट्रस्ट है वो एक बहुत बिल्ड करना जरूरी है सोशल ऑडिटर के, कि लोग बाग उनकी रिपोर्ट को ट्रस्ट करें, जिससे ट्रस्ट करने से काफ़ी लोग बाग आगे आएंगे, डोनेशन देंगे या कंट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होंगे और एक काफ़ी कुछ सोसाइटी उससे बेनिफिट होगी। मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि एक सीएस कंपनी सेक्रेटरी जो है भविष्य में कितना महत्वपूर्ण रखने वाला है? कंपनी सेक्रेटरी जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ही इज़ ट्रेन फॉर ऑल द कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस। वो कंपनी फॉर्म करने से लेके उसको रन करने से लेके, मतलब उसको चाहिए तो फाइनेंस अरेंज करना, प्रोजेक्ट खड़े करना, तो सब में वो अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। जी। एक कंपनी सेक्रेटरी पब्लिक के लिए क्या रोल प्ले करता है? जब कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी में एम्प्लॉय होता है एंड ही गारंटीज कि हाँ दिस कंपनी इज कंप्लाइंग विथ ऑल द रेगुलेशन, तो पब्लिक का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि ही इज एन आउटसाइडर। तो एक जब आउटसाइडर सर्टिफाइड करता है कि ये कंपनी जो है हर रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लाई कर रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंप्लाई कर रही है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और एक कंपनी सेक्रेटरी के वर्क पे कि हाँ वो एक कंपनी में है एंड नथिंग नॉन कंप्लायंसेस विल बी डन, तो उनके मनी सेफ है, ये गारंटी मिलती है पब्लिक को। क्योंकि आपने देखा होगा जिसमें भी कंपनी सेक्रेटरी हैं कंपनियों में, लिस्टेड कंपनी में, कि कंपनी की रेपुटेशन बिल्ड करने में। मित्तल जी, यहाँ पे मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे कि भविष्य में सोशल ऑडिट की क्या भूमिका रहेगी और किस प्रकार की रहेगी? सोशल ऑडिट जो है वो अभी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है, नॉट ओनली फॉर द कंप्लायंसेस एंड वेरिफिकेशन सब करने को, फंड रेजिंग में भी हेल्प कर सकता है। सेबी ने अभी जो
BSE और NSE को ऑथराइज किया है, तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज जो नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन्होंने सोशल स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म किए हैं, जिन पे करीबन 14-15 कंपनियां ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी हो गई हैं। तो जो NGOs हैं वो अपने आप को नीति आयोग के पास एक नीति आयोग का जो NGO दर्पण करके प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ये NGOs अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। नीति आयोग के हिसाब से इस वक्त 31 लाख से ज़्यादा NGOs हैं इंडिया में, और अभी तक केवल 1.7 लाख ही NGOs उनके साइट पे रजिस्टर्ड हुए हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द NGOs टू गेट द लिस्टेड ऑन द NGO platforms, and which is the authorized platform of the government for the NGOs। और फिर वो नेशनल और BSE स्टॉक एक्सचेंज पे अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। उससे उनकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से लोगों को पता चलेगा कि इनका जो रोल है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी जो NGOs हैं। और ये जो है जीरो इंटरेस्ट जीरो कूपन बॉन्ड्स कैन बी इशूड, मतलब जो इनको रिफंड नहीं करना है तो दे कैन इशू द जीरो इंटरेस्ट जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो उसमें लोग बाग इन्वेस्ट करेंगे और इस फंड को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मॉनिटर होगा, और उसकी जो रिपोर्टिंग होगी, क्वार्टरली रिपोर्टिंग, लोगों को पता चलेगी। तो इस तरह से एक ट्रांसपेरेंसी आएगी इनके वर्किंग में, और जो भी जो फंड ये लोग रेस करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो वो पर्पस सॉल्व होता है या नहीं उसकी भी गारंटी मिलेगी, जिससे ये अपने आप को मतलब एक देश को आगे बढ़ाने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। सोशल ऑडिटर इसमें एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है कि जो सोशल इंटरप्राइजेज जो एक अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं, ये उनको आगे ला सकता है, उनके लिए फंड अरेंज करके दे सकता है, या उनकी हेल्प कर सकता है, उनके कंप्लायंसेस में हेल्प कर सकता है, रिपोर्टिंग और उनकी इमेज बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है जी। जिससे कि समाज को काफ़ी बेनिफिट हो जी। और अपना रोल प्ले कर सके। मतलब समाज के लिए जो है, दोनों जो सोशल इंटरप्राइज और सोशल ऑडिट दोनों एक समाज के लिए काम कर सकें जी। एक आखिरी और ख़ास सवाल रहेगा आपसे कि आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं देश के युवाओं को यही संदेश दूंगा कि आप इस कोर्स को सीरियसली करें। इसमें जो है काफ़ी चैलेंजेस हैं। लोगों को जो ये लगता है कि इसमें खाली कंपनीज एक्ट के लिए ही कंपनी सेक्रेटरी, वैसा नहीं है। इसमें सेल टैक्स, इनकम टैक्स या प्रोजेक्ट फाइनेंस, पब्लिक इशू और काफ़ी कुछ इन्वॉल्व हैं, जिसमें आप अपनी क्षमता के हिसाब से करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ राजेश मित्तल, जिन्होंने सोशल ऑडिट के न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में बताया और बहुत सारी नई जानकारियां दी। एक कंपनी सेक्रेटरी के साथ साथ सोशल ऑडिट के बारे में भी हमने बहुत कुछ जाना। तो इसी तरह की खास जानकारियों के लिए देखते रहिए प्रातःकाल लाइव। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।